रायपुर कस्बे में लगातार चोरियों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। चोर लगातार सुने मकानों व दुकानों को अपना निशाना बना रहे हैं। पिछले 2 माह में केवल रायपुर कस्बे में ही 27 जगह चोरियां हो चुकी है। आंकड़े विश्वास करने लायक नहीं है, परंतु यही सत्य है। चोरियों की घटनाओं से ग्रामीणों व व्यापारियों में रोष है। आज ग्रामीणों एवं अध्यक्ष व्यापार मंडल रायपुर के नेतृत्व में जिला कलेक्टर महोदय भिलोड़ा के नाम उपखंड अधिकारी रायपुर को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया कि 29 दिसंबर की मध्य रात्रि को श्री महावीर ज्वेलर्स एवं ऋषिराज ज्वेलर्स के यहाँ ताले तोड़कर महावीर ज्वेलर्स से लाखों के आभूषण चोरी हो गए। नागरिकों के द्वारा थाने पर शिकायत करने पर भी समय पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। सुराज मार्ग पर रायपुर थाना जाने के बाद कस्बे के बस स्टैंड पर चौकी की स्वीकृति की गई, लेकिन चौकी पर कोई स्टाफ नियुक्त नहीं है। अगर 5 दिवस में जांच नहीं की गई तो कस्बेवासी आंदोलन करेंगे। वास्तव में कस्बे के सबसे व्यस्तम मार्ग स्टेट हाईवे पर सबसे सुरक्षित जगह, जहां जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हो, वहां पर इस तरह की वारदात होना वास्तव में चिंताजनक है। मुख्य सड़क पर नकाबपोश चोर बेखौफ घूमते दिखाई दे रहे हैं। रायपुर कस्बे में चोरियों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। चोर हर जगह, चाहे मकान हो, सुने मकान हो या दुकान हो, उनको निशाना बना रहे हैं। बीती रात एक रायपुर में पुणे ज्वेलर्स की दुकान पर यहाँ चोरों ने निशाना बनाया है और लाखों के माल चुरा कर लेके चले गए हैं। हमारे साथ यहाँ व्यवसायी हैं, सराफा व्यवसायी है, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कितने का माल चोर है वो लूट के ले गए। जी सर, बताइए, आपको नाम बताइए, क्या नाम सर आपका? जी सर, मेरा नाम कन्हैयालाल गाडरी है। जब हमको रात को 2 बजे सूचना मिली थी, किसी ने बताया कि आपके दुकान के लोग टूट गए, तो हम यहाँ आके देखे तो सब सारे लोग टूटे पड़े हुए थे। फिर हमने देखा तो अंदर सोना और चांदी कुछ ले गए थोड़ा बहुत, और कुछ रोकड़ी नकदी थी गले में, वो भी ले गए साथ में। जैसे बताया कि 5 किलो चांदी और 10 ग्राम सोना लगे। अनुमानित कीमत क्या मानते हैं? लगभग 5 किलो चांदी तो 3 लाख के लगभग चांदी और 1 लाख के लगभग सोना लेंगे। तो आपको जहाँ देखा गया है काफ़ी सुरक्षा कर रखी है, इतने सीसी कैमरे लगा रखे हैं, उसके बाद भी चोरों का आतंक है। क्या कहते हैं, पुलिस व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे आप? ये तो सर वो प्रशासन ही था ना, उसमें अब आरोप नहीं लगाएंगे। फिर भी हो सके सुरक्षा बढ़ाई जाए, ध्यान रखा जाए। ये थे यहाँ के सराफा व्यवसायी, जिन्होंने बताया कि यहाँ पर सुरक्षा के काफ़ी बंदोबस्त कर रखे थे। सीसी कैमरे लगा रखे हैं, यहाँ डबल शटर लगा रखा है। उसके बाद भी चोरों ने कहीं न कहीं दुस्साहस करके लाखों की जो चांदी है वो लूट के ले गए हैं। कैमरामैन के साथ मुकेश शर्मा, जन टीवी न्यूज़, रायपुर। हमारे साथ अध्यक्ष जुड़े हुए हैं व्यापार मंडल के, उनसे बात करते हैं कि जिस तरीके से रायपुर में जो दुकानों को निशाना बनाया जा रहा है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे सर? मेरा तो यही है साहब कि ये जो अभी 25-27 चोरियाँ हो चुकी है, और मैंने पहले भी कम से कम दुकान के ऊपर आए थे, जब पुलिस वाले ने उन सबको मैंने कहा है कि ये तो रायपुर के अंदर पहले भी ऐसा केस हुआ है कि जिसके अंदर 37 आदमियों पे मुकदमे चले हैं। अगर भविष्य में इस तरह से ध्यान नहीं दोगे तो फिर संभालना मुश्किल होगा। इसलिए हमारा आपसे प्रशासन से यही निवेदन है कि जो अभी जो पहले की चोरियाँ, जो अभी चोरी हुई है, उसके ऊपर सख्ती से कार्रवाई की जाए और भविष्य में इस तरह का नहीं होवे। स्टाफ की कमी है तो कोई स्टाफ की कमी हम नहीं कर सकते हैं। स्टाफ की कमी तो स्टाफ वाले ही करेंगे, सरकार ही करेगी। इसलिए पब्लिक के ऊपर ये इस तरह से दोष आरोपण मत लगाओ कि स्टाफ की कमी है। ये इस तरह के पब्लिक नहीं सुनना चाहती है। ये रायपुर है, बहुत शांत एरिया है, बहुत शांत गाँव है, लेकिन जब ये उग्र होता है तो पहले भी इसके ऊपर 37 आदमियों पे मुकदमे चले हैं। इसलिए इसका पूरा ध्यान रखा जाए। मैं व्यापार मंडल अध्यक्ष की ओर से बोल रहा हूँ। जी, अब व्यापार मंडल अध्यक्ष आगे क्या रणनीति रहेगी अगर लगातार इस तरीके से दुकानों को निशाना बनाते रहेंगे तो? अगर इस तरह से हम देख रहे हैं, अगर 10 दिन में 15 दिन में अगर इसका कोई निकाल नहीं निकला तो इसके ऊपर हम अनशन पे बैठेंगे, जिसके ऊपर जिम्मेदारी सब। ये जो गत रात्रि चोरी हुई है, 5 टीमें बनाई है, सभी टीमें कैमरा देख रही है, BTS लिया है, और जो पुराने चालानशुदा अपराधी है उनके लिए, उनको भी लाने के लिए टीमें भेज दी है। हमें पूरा विश्वास है कि ग्रामीणों में काफ़ी आक्रोश सर पिछले, क्योंकि 2 महीने में काफ़ी 2 दर्जन से अधिक घटनाएं घट चुकी है। नेचुरल है, लेकिन इसके लिए गश्त व्यवस्था भी बढ़ाएंगे और उसको सुदृढ़ करेंगे।
और हमारा प्रयास रहेगा कि आगे से इस तरह की वारदात नहीं हो। जी बताइए। एक साल में 55 चोरियाँ हुई, 55 चोरियों में से एक भी चोरी का कोई पुलिस वाले ने खुलासा किया हो तो वो बतावे अपने को, पब्लिक को। खाली ज्ञापन देने से और इनके घूमने से कुछ नहीं होता है। रात को 1 बजे ये चोरी हुई, अभी 9 बजे थानेदार जी यहाँ पहुँच रहे हैं। क्या खाली पुलिस वाला आ गया तो उससे क्या है? और इन्होंने क्या आप देख रहे हैं लोगों में जबरदस्त आक्रोश है और ग्रामीणों से बात करते हैं और उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। जी बताइए, आप ना बताइए। आप ये जो हमारे रायपुर मार्केट में जो बहुत आजकल चोरियाँ हो रही है साल भर में, एक भी चोरी का आज तक पुलिस प्रशासन ने खुलासा नहीं किया है। इसीलिए हम सभी व्यापारी भाइयों में आक्रोश है कि भाई जल्द से सभी चोरी का खुलासा करें। क्या नाम था आपका? जगदीश चंद्र कुमावत। देखो, आपने देखा ग्रामीणों में जब तो देख लो, एक भी चोरी भी ना पकड़ पाई जितने थे, एक भी। और अतरी चोरी है ना, अतरा कैमरा लाग रहे तो भी चोरियां पकड़ बना रही। देखो हालत है किसी की साजिश है। हाँ तो है इसके, मान लो अब रातें भी मान लो आया तो बाटा आटा फेंके अनुवादो जो ऐसा की तो भी गोला भाग गया हुआ है। पुलिस की व्यवस्था को लेकर सर आप क्या कहेंगे? सर मेरा तो ये कहना है कि रायपुर में मेन बाजार में मेन रोड पे हाईवे के ऊपर, ये समझ लीजिए एक तरह से हाईवे कंटिन्यू रोड चालू है, इस पे चोरी हो जाए तो गांव वाले कहाँ सेफ रहेंगे? इस चीज़ का भी कुछ न कुछ सोल्यूशन होना चाहिए। पुलिस प्रशासन को इस चीज़ पे अलर्ट होना चाहिए। कार्यक्रम अच्छा रहे, गांव में शांति रहे। कितनी चोरियाँ हो रही है इस महीने में, काफ़ी चोरियाँ हुई, और शांति कुल मिला के नहीं है रायपुर में। अब जिसकी चोरी हुई उसकी रिपोर्ट चली जाएगी, अब उसके पास क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा उसका। 5 लाख हो 50 लाख हो, कुछ भी चोरी हुई हो, कोई पता नहीं उनका। और पता लगेगा जब भी पता चलेगा, वरना तो ऐसा तो रोज़ चोरियाँ होगी। और इनको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना चाहिए। साहब को ये निवेदन है, अच्छे से साहब को, कि पूरी व्यवस्था जांच पड़ताल करके 1-2 दिन में ही खुलासा करें, वरना व्यापार मंडल की तरफ से ज्ञापन दिया जाएगा। ये चीज़ का मतलब जिसको दर्द होता है उसी को पता रहता है, अपने को क्या है, अपन तो बात करके चले जाएंगे, उनको काफी दर्द देखा आपने, लोगों में जबरदस्त आक्रोश है, खुलासा नहीं हो पा रहा है। व्यापार मंडल कहीं ना कहीं यहाँ पर धरना देने की योजना बना रहा है कि अगर खुलासा नहीं होता है तो दर्द उसी को होता है जिस व्यापारी की वहाँ चोरी होती है। और कैमरे की नज़र में वो बेकायदा आ रहे हैं। अब वो कहते हैं कि मोबाइल की लोकेशन नहीं है, उनके पास मोबाइल नहीं है, मोबाइल बंद करके आते हैं, क्या करके आते हैं, वो अब हमारे को कोई मतलब नहीं है। बेकायदा कैमरे में शूट है कि ये 5 आदमी है, 6 आदमी है, वो आते हैं चोरी करके चले जाते हैं मेन रोड पे। और हम लोग गली में कहाँ सेफ रहेंगे? और सेफ रहने का बात ये है कि हमारे तो गली के अंदर तो कोई कैमरे रहते नहीं है, कोई प्रशासन की तरफ से कैमरे तो है नहीं। घर वाली पार्टी वाले यहाँ पे मेन रोड पे लगा रखे हैं, जैसे भाई साहब के, ओम जी भाई साहब, जंवर साहब के यहाँ पे है, ये दो यहाँ भाई साहब से बताइए। यानी मेरा जो है कैमरा है, मैं ओम प्रकाश जंवर बोल रहा हूँ। मेरे कैमरे के अंदर एक आदमी का थोड़ा सा चेहरा सा हल्का सा नज़र आ रहा है, तो उसके ऊपर ध्यान दिया जाएगा तो थोड़ा सा पहचान सकते हैं, ऐसा मुझे अनुभव है। जी बताइए आप। हमारे भी चोरी की, उसका कुछ भी। कब, कितना टाइम पहले हुई थी? है 2 महीने पहले हुई सर, 2-3 महीने हो गया। कितना नुकसान, कितना मतलब? नुकसान तो हुआ छोटा मोटा, पर चोर पकड़ में नहीं आए सर। मेन रोड पे दुकान है सर इनकी, बम साहब की। तो आप जिस तरह की व्यवस्था है, पुलिस व्यवस्था है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? व्यवस्था उस व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे? उसमें सुधार किया जाए और चोरों पे पकड़ की जाए और कार्रवाई हो जल्दी से जल्दी। आप क्या? रायपुर नगर में बहुत ज़्यादा चोरियां हो रही है। हमारा तो प्रशासन और सरकार से निवेदन है कि जल्दी से जल्दी इन चोरों को पकड़ा जाए और पब्लिक को जल्दी से जल्दी इन चोरों से निराहत मिले। बहुत ज़्यादा चोरियां हो रही है और इनको ऊपर जल्दी से जल्दी कार्रवाई करे पुलिस, और 24 घंटे के अंदर अंदर उनको पकड़ कर लेके आए। आपकी भी दुकान है, आप किस तरीके से सतर्कता बरतते हैं? और सतर्कता तो सर हम कैमरे लगा रखे हैं, फिर भी चोरों के कैमरे लगाने के बावजूद भी चोरियां हो रही है। और हमारी तो दुकान भी बाहर है, गांव के बाहर है, तो हमको तो और डर लगता है कि कहीं रात को आके आर्थिक हमला नहीं। क्या कह रहे हैं चेयरमैन साहब? सारी बात करो आप। क्या कह रहे हैं? मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर 2 दिन के अंदर चोरी का अगर खुलासा नहीं होता है तो मेडिकल से लगा के, दूध की डेयरी से लगा के, और पूरा मार्केट, पूरा गांव अनशन पर बैठेगा। और चेयरमैन साहब से भी आप बात हुई? और चेयरमैन साहब कह रहे हैं भाई कि अपनी अपनी दुकान की रखवाली आप रखो। तो जब प्रशासन की क्या मतलब गारंटी है यहाँ पे भाई प्रशासन अपनी क्या रक्षा कर सकता है? प्रशासन की क्या जिम्मेदारी है वो बतावे हमारे को। प्रशासन तो कह रहा है हमारे पास हाँ, स्टाफ ही नहीं है। प्रशासन कह रहा मेरे पास स्टाफ नहीं है, तो प्रशासन का जो स्टाफ की व्यवस्था इनका डिपार्टमेंट करेगा, पब्लिक तोड़ करेगी। पब्लिक कहाँ? ऐसा है, प्रशासन की इच्छा शक्ति नहीं है, और अगर प्रशासन चाहे तो पानी में से खोज निकाल सकता है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है।
नहीं तो कहीं न कहीं आपके अधिकारी हैं, आपके जो नेता है, क्या कहेंगे? ऐसा है कि हर विभाग में अधिकारी कर्मचारियों की तो कमी है। इससे ये नहीं है कि काम रुक जाएगा या काम नहीं होगा। और आज हमने भी सरकारी नौकरी की हुई है। अगर कर्मचारी के अंदर ईमानदारी और काम करने की लगन और संवेदनशील है तो कोई भी विभाग हो, चाहे कोई भी कर्मचारी हो, अगर वो उसके अंतःकरण से काम करेगा तो मैं कह रहा हूँ हर चोर पकड़ा जाएगा और सब कुछ हो सकता है। प्रशासन तो नहीं, प्रशासन आपके अंडर में, आप नगर पालिका चेयरमैन साहब है। मेरा तो यही निवेदन है, प्रशासन इस आपके अंडर में, चेयरमैन साहब के अंडर में, राज इन्हीं का है, सब कुछ इन्हीं का है। इनको कार्य इनको एमएलए साहब है, कार्य इनको करना है, हमें तो करना ही नहीं है। और कार्य करके पुलिस स्टाफ बढ़ाना चाहिए साहब को। व्यापार मंडल में काफी रोष है, व्यापार मंडल में उनमें आक्रोश है, दुकान में कहीं कहीं असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ऐसा है, मैं आपको निवेदन करूं कि हर विभाग में कर्मचारी 40% है, तो सरकार सबसे पहले तो कर्मचारियों की भर्ती करे और स्टाफ की पूर्ति करे, जिससे कि यह है बहानेबाजी नहीं चलेगा कि सरकार पहले सबसे पहले सब काम को बंद करके, मैं तो ये कहता हूँ पहले हर विभाग में कर्मचारियों की आपूर्ति करे। सही बात नहीं, जब तक अगर आपूर्ति नहीं होगी तो क्या व्यापारी वर्ग इसी तरह चोरियां होती रहेगी? अगर आपूर्ति नहीं हुई पाए कहीं, अगर कर्मचारियों की कमी रही तो नहीं आप नहीं क्या करेंगे? बिना कर्मचारियों के काम नहीं होगा। बिना आज शिक्षण संस्थाओं खाली पड़ी हुई है, सब प्रकार के खाली पड़े हुए, तो भरेंगे। सरकार कर रही है कोशिश, 1 साल हुआ इसी में लगी हुई है। आप क्या कहेंगे? बोलो। अरे सर, ऐसे ही अगर चलता रहा तो ऐसी चोरियां होती रहेगी क्या रोज? और वो प्रशासन कब जागेगा? प्रशासन को तो जगाना पड़ेगा। सर बता रहे स्टाफ की कमी कारण से ऐसा सब हो रहा है। अगर स्टाफ की अगर कमी रही, लगातार होती रहती है स्टाफ में, लेकिन जिस तरीके से रायपुर वासी जो सहन कर रहे हैं उसके लिए क्या कहेंगे सर? मेरा तो मैं पहले भी कह चुका हूँ और अभी भी कह रहा हूँ कि प्रशासन संभल जाए और त्वरित गति से जो चोरी हुई है उसका पता लगाया जाए। नहीं तो हम फिर बाद में रायपुर बंद के 8 दिन 10 दिन बाद में हम आपको समय देते हैं, और फिर नहीं तो हम हमारे अनशन पे बैठेंगे और फिर आपको काम करना पड़ेगा। पहले भी रायपुर में 37 आदमियों पे मुकदमे लग चुके हैं। ये रायपुर शांत गांव है, इसलिए हम आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से जल्दी इस काम को करें और चोरी का पता लगाया जाए। आप क्या कहेंगे सर? आप बताइए। सर को पूरी रात हो गई हमारे को, तो उनको बताया। आपकी दुकान वगैरह है? नहीं, हमारी दुकान घर के पास में दुकान है, उससे चोरी हुई थी। लेकिन रात को बोला था इनको पुलिस वालों को कि भाई इधर से गए चोर तो उनको पकड़ो।